जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब हम साधना करने बैठते हैं, और चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एडवांस लेवल साधक हो, किन देवी देवताओं का आवाहन करके हमें बैठना चाहिए और किन की परमिशन लेके, किन को प्रणाम कर कर ही हमें अपनी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं गणेश जी। जैसे हम सबको पता है, हम कोई भी साधना करें, कोई भी अच्छा काम करें, हमें गणेश जी की परमिशन ज़रूर चाहिए। तो हम गणेश जी का ध्यान कर कर ही पूजा में बैठते हैं। दूसरे होते हैं गुरु। हमारे गुरु जिन्होंने हमें उस साधना का रास्ता दिखाया है या साधना का मंत्र दिया है, उन गुरु का ध्यान कर कर ही हमें अपने आसन पर बैठना चाहिए। बल्कि जब हम आसन पर स्टेप करते हैं तो हमें पहले आसन को प्रणाम करके ओम गुरुवे नमः या जो आपका गुरु मंत्र होता है वो बोलते हुए अपने आसन पे बैठना चाहिए, और हमेशा राइट पैर को ही आसन पे पहले रखना चाहिए। इन दोनों के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पितृ। पितरों की कृपा दृष्टि के बिना हमारी साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमारे पितृ मलिन हैं, अगर हमारे पितृ नेगेटिव हैं, अगर हमारे पितृ क्लीन नहीं हैं, तो हमारी लाइफ में वैसे ही बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, और पितृ हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अगर वो मलिन हैं। जहाँ उनको हमारी प्रोटेक्शन में आना चाहिए वो हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आते हैं, अगर वो हमसे खुश नहीं है तो पितरों का ध्यान करना, उनको प्रणाम करना रोज़ दिन में एटलीस्ट एक बारी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ इतना भी करेंगे कि मैं अपने सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ और उनको प्रणाम कर कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमेशा मेरा साथ दे, तो वो भी काफ़ी होगा। लेकिन ये सिर्फ साधना के लिए होता है। उसके अलावा आपको पितरों को जल चढ़ाना, पितरों के लिए जो हम दान पुण्य करते हैं, या फिर पितरों को क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मेजर जो प्रॉब्लम्स घरों में आ रही हैं वो पितृ दोष की वजह से ही आ रही हैं। गणेश भगवान हो गए, गुरु हो गए, पितृ हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे कुल देवता या कुल देवी। अगर आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मन से बस इतना समझ लीजिए कि देवी है कि देवता है। अगर वो भी नहीं पता है तो आप मन से उनका ध्यान कीजिए कि जो भी मेरे कुल देवता है वो आएँ और मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और उनके लिए स्पेशल ओकेजन्स पे दिया जलाना, शाम को दिया जलाना, देसी घी का, सरसों के तेल का, जो आपको सही लगे, लेकिन उनके लिए दिया जलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं हमारे क्षेत्रपाल देवता और ग्राम देवता। आप उनको स्थान देवता भी कह सकते हैं, ग्राम देवता भी कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल देवता और स्थान देवता को प्रणाम कर कर ही हम अपनी साधना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको एक काम दिया गया है देवताओं से। तो देवता भी जब हमारी तरफ आते हैं तो वो पहले उसी हायरार्की को फॉलो करते हुए आते हैं जो उन्होंने खुद ने बनाई है। तो वो पहले स्थान देवता के पास जाएंगे, क्षेत्रपाल के पास जाएंगे, और फिर वहाँ से परमिशन लेकर ही हमारी तरफ आएंगे। फिर कुल देवी आती हैं, और फिर हमारे पितृ आते हैं। इस तरीके से हमारी सुरक्षा कवच होता है। और अगर हम इस सुरक्षा कवच को फॉलो नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं, तो हमारी साधना में बार बार दिक्कतें आती हैं। तो इन सब का ध्यान कर कर ही हमें अपनी साधना को शुरू करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई पुरुष चरण उठा रहे हैं या फिर अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इन देवताओं का ध्यान कर कर ही हमें पुरुष चरण उठाना है और रोज़ इनको प्रणाम करना है, ताकि इनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको पितरों का बताया कि जल दीजिए, कुल देवता का बताया कि आप उनके लिए दिया जलाइए, स्थान देवता और क्षेत्रपाल देवता को प्रणाम कीजिए, लेकिन इन सब के लिए जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है वो होता है हवन। हवन में अगर आप इन सभी देवी देवताओं के लिए अगर आप आहुति डालते हैं तो वो इन तक डायरेक्ट पहुंचती है, और वो सबसे अच्छा ज़रिया होता है कि आप अपने पितृ दोष को, कुल देवता के दोष को, या फिर कोई भी देवी देवता का दोष हो, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक भी है तो डू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। फ़िलहाल के लिए जय माता दी।